तो औद्योगिक संबंध का विस्तार क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो हम लोग जैसे इंटर में अगर कोई ज्योग्राफी रखा तो वहाँ भी आता है ज्योग्राफी का विस्तार क्षेत्र। अगर पॉलिटिकल साइंस रखा तो पॉलिटिकल साइंस का विस्तार क्षेत्र। तो हर जगह विस्तार क्षेत्र मतलब फैलाव, कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो फैलाव जहाँ तक होगा उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे, पहलू होंगे, एलिमेंट्स होंगे या कंटेंट्स होंगे, उसको कुछ न कुछ प्रभावित जरूर करेंगे, अवश्य ही करेंगे। तो जितना ज़्यादा फैलाव होगा उतना ही प्रभावित होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ सिंपली पूछता है कि डिस्कस द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध का विस्तार क्षेत्र। तो जैसे एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट सीटिंग है, 50 स्टूडेंट बैठे हैं इन ए क्लासरूम, कोई क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठे हैं और इसमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। तो अगर बॉयज़ और गर्ल्स के आधार पर इसको बांटा जाए तो 2 क्लास में बटेगा। और इसी को अगर कास्ट के बेसिस पर देखा जाए, जाति के आधार पर देखा जाए, तो हो सकता है कि 50 स्टूडेंट अलग अलग खंड में बंट जाए। तो उसी तरह से औद्योगिक संबंध के विस्तार क्षेत्र, इसके फैलाव के बारे में भी अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग बेसिस पर, यानी डिफरेंट स्कॉलर्स हैव स्टडीड द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑन डिफरेंट बेसिस। अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग आधार पर औद्योगिक संबंध के विस्तार क्षेत्र का अध्ययन किए हैं। तो हम लोग 2 बेसिस पर इसका स्टडी करेंगे, 2 आधार पर हम लोग इसको विश्लेषित करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है वो हम लोग इसका स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द पार्टीज। पहला अध्ययन होगा नेचर ऑफ द पार्टीज, यानी दलों की प्रकृति। दलों की प्रकृति। तो कुछ विद्वान जो है वो दल की प्रकृति के आधार पर इसका अध्ययन किए। अब है कि औद्योगिक संबंध का 2 साइड होता है, 2 पहलू होता है। जैसे सिक्का के 2 पहलू हैं, हेड और टेल, इसी तरह से औद्योगिक संबंध के 2 पहलू हैं, औद्योगिक सहयोग और औद्योगिक मतभेद। एक पहलू अगर दिखाई देता है तो दूसरा पहलू छुपा रहता है। एक विजिबल है, दूसरा हाइड है। यानी औद्योगिक सहयोग दिखाई देगा, औद्योगिक मतभेद छुपा हुआ रहेगा। औद्योगिक मतभेद दिखाई देगा तो औद्योगिक सहयोग छुपा हुआ रहता है। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अगर है तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट साइलेंट रहेगा, हाइड रहेगा। और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट अगर दिखाई दे रहा है तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हाइड रहेगा। तो इनका कहना है, यानी कि जो नेचर ऑफ द पार्टीज का के आधार पर ये विस्तार क्षेत्र को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। एक कैटेगरी वाला है जो कहता है कि कोई भी ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान है, एक कॉपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट जब भी दिखाई देगा, चाहे इंडस्ट्रियल कॉपरेशन या इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जब भी विजिबल होगा वो इनसाइड ही दिखाई देगा। यानी इंडस्ट्रियल कॉपरेशन या इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दिखाई देगा इनसाइड। तो इनका कहना है कि जब ये हमेशा विजिबल होता है इनसाइड, तो इनसाइड के जो पार्टीज हैं, यहाँ के जो दल हैं, इनसाइड के जो पार्टीज हैं, यानी जो प्रतिष्ठान के अंदर जो पार्टीज रहते हैं, उन्हीं के रिलेशनशिप को इंडस्ट्रियल रिलेशन का विस्तार क्षेत्र के रूप में कंसीडर करना चाहिए।
यानी द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टीज इनसाइड द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंसिडर्ड अंडर द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यानी औद्योगिक संबंध के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्यमान दलों के बीच के संबंध को ही स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस तरह का जो कंसेप्ट दिए, उनको कहा कि नहीं, ये नैरो सेंस में स्टडी किए, दे हैव स्टडीड इन नैरो सेंस, संकीर्ण दृष्टि से ये स्टडी किए। दूसरा जो है, कुछ ऐसे हुए जो कहे कि नहीं, ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है और इस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है, वह इंटरनल पार्टीज यानी कि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्यमान दल हैं, इंटरनल पार्टीज के साथ साथ प्रतिष्ठान के बाहर के जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को इन्फ्लुएंस करती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे सहयोग या मतभेद दोनों को प्रभावित करता है। तो इनका कहना है कि नहीं, इनसाइड द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के यानी इंटरनल पार्टीज के साथ साथ एक्सटर्नल पार्टीज शुड बी कंसीडर्ड अंडर द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस which can influence the industrial relations of any industrial organization। यानी औद्योगिक संबंध के अंतर्गत के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आंतरिक दलों के साथ साथ बाहरी दलों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए जो औद्योगिक संबंध को प्रभावित करते हो। तो इस तरह का जो कंसेप्ट देने वाले थे या इस तरह के जो विचार रहने वाले थे, इनको कहा गया कि ये ब्रॉड सेंस में या वाइड सेंस में इंडस्ट्रियल रिलेशन का विस्तार क्षेत्र का स्टडी किए। यानी कि नेचर ऑफ द पार्टीज के बेसिस पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के विस्तार क्षेत्र का अध्ययन दो दृष्टि से किया गया है, एक इन नैरो सेंस, दूसरा इन वाइड सेंस, संकीर्ण दृष्टि से और विस्तृत दृष्टि से। तो अब हम लोग जो है वह दोनों का अलग अलग स्टडी करेंगे, लेकिन एक जान गए कि नैरो सेंस वाला केवल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टीज हैं, जो इंटरनल पार्टीज हैं, उन्हीं को केवल एक्सेप्ट किया। और ब्रॉड या वाइड सेंस वाले इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के पार्टी के साथ साथ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टीज हैं, वो दोनों को एक साथ एक्सेप्ट किया, यानी दोनों को एक्सेप्टेंस दिया। तो पहले हम लोग नैरो सेंस में देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन को, तब हम देखेंगे ब्रॉड या वाइड सेंस में। नैरो सेंस, तो कुछ लोग नैरो सेंस में इसका स्टडी किए और इनके द्वारा जो इनसाइड द पार्टीज हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो विद्यमान रहते हैं, उन्हीं के रिलेशनशिप को इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन या वर्कर्स, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कर्स, तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, और चौथा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड यूनियन। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड यूनियन, ये चार रिलेशनशिप को बताए। तो कभी कभी हम लोग एक और एडिशन करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर,
तब पूछते हैं ये बताइए कि नैरो सेंस, ये 4 रिलेशनशिप बताया गया और नैरो सेंस कहता है कि जो किसी इंडस्ट्री के अंदर के जो पार्टीज हैं उन्हीं के बीच के रिलेशनशिप को कंसीडर करना चाहिए अंडर द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इस 5 में कौन गलती है, कौन रिलेशनशिप जो है इनवैलिड माना जाएगा? तो किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक ही एम्प्लॉयर होता है, यानी यह जो रिलेशनशिप है वो गलत होगा कहना। लेकिन यहीं जब वाइड या ब्रॉड सेंस में जब हम कहेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसलिए कि वाइड या ब्रॉड सेंस में एक्सटर्नल पार्टीज को भी, जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान के बाहर रहते हैं, उनको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ये रिलेशनशिप जो है नैरो सेंस में ये गलत हो जाता है। तो इंटरव्यू वगैरह में भी ये पूछ देता है, ये 5 रिलेशनशिप दे देगा और कहेगा कि नैरो सेंस में अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन का हम स्टडी करते हैं तो इसमें कौन रिलेशनशिप इनवैलिड होगा। तो यहाँ 4 रिलेशनशिप, पहला हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, नियोजक एवं श्रमिकों के बीच संबंध। दूसरा, श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच संबंध। तीसरा, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, नियोजक एवं श्रम संघ के बीच संबंध। और चौथा, श्रम संघ एवं श्रम संघ के बीच का संबंध। अब एक और दिमाग में आएगा कि मैनेजमेंट यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो एम्प्लॉयर जब लिख दिए तो वहाँ मैनेजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैनेजमेंट वर्क्स इन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, यानी मैनेजमेंट जो काम करता है वो एम्प्लॉयर के बिहाफ में काम करता है। तो ये 4 रिलेशनशिप। अब नैरो सेंस वाला का कहना है कि अगर ये चारों तरह के रिलेशनशिप, ये जितने भी हम रिलेशनशिप चारों लिखे, ये अगर पॉजिटिव है, ये बेटर है, तो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन होगा। अगर इसमें से एनी अफेक्टेड हुआ, कोई भी प्रभावित हुआ तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ज़्यादातर हम लोग ऐसे देखें कि एम्प्लॉयर वर्कर के बीच तो नॉमिनल झगड़ा है। क्लासरूम में अगर टीचर स्टूडेंट के बीच झगड़ा हो जाए तब वो क्लास डिस्टर्ब, स्टूडेंट के बीच में डिस्टर्ब हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए तभी भी क्लास डिस्टर्ब होगा। तो उसी तरह से अगर वर्कर्स के बीच में भी रिलेशन खराब हो जाए तभी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, औद्योगिक प्रतिष्ठान जो है उसकी शांति भंग हो जाती है। और एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन, जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ वर्कर की जगह पर ट्रेड यूनियन फंक्शन करता है। और ट्रेड यूनियन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि वन ऑर्गेनाइजेशन वन यूनियन का कंसेप्ट है, यानी कि वन ट्रेड यूनियन इन वन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कंसेप्ट अपने देश में नहीं है। अपने देश में एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन में बन सकते हैं। तो यहाँ अगर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन बने हैं किसी इंडस्ट्री में और वो दोनों ट्रेड यूनियन के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी विषय पर, ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, तो वहाँ भी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नैरो सेंस वाला कहना है कि ये 4 रिलेशनशिप है, ये अगर बेटर है तो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन होगा। इसमें से कोई भी अफेक्टेड हुआ, चारों अफेक्टेड होने की जरूरत नहीं है, कोई भी अगर एक प्रभावित हुआ तो वहाँ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। और ये पार्टीज जो हैं हमेशा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, और जो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है या कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, कभी बाहर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाई देता है। तो इनका कहना है कि इसी 4 रिलेशनशिप को इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप में कंसीडर करना चाहिए। अब दूसरा है कि वाइड सेंस वाला का क्या कहना है या ब्रॉड सेंस वाला का क्या कहना है। अब वाइड सेंस वाला को देखें हम लोग, या ब्रॉड सेंस।
ये दोनों पार्टी को कहें, इनका कहना है कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनल पार्टीज और एक्सटर्नल पार्टीज, दोनों को के रिलेशनशिप को इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप में कवर करना चाहिए या इंक्लूड करना चाहिए। इनका जो विचार है, ब्रॉड सेंस वाले जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं या स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि पार्टीज एक्सटर्नल है, पार्टीज जो है वो बाहरी है, लेकिन यह जो है यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। यानी इनके प्रभाव के कारण और इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में कोऑपरेशन भी हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट, विवाद हुआ, दोनों पार्टी में, एम्प्लॉयर वर्कर में विवाद हुआ और गवर्नमेंट आकर के उस विवाद का समाधान कर देती है। तो आखिर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कोऑपरेशन में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के हस्तक्षेप के कारण वो खत्म हुआ विवाद। तो आखिर वो उस विवाद को खत्म करने में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, तो गवर्नमेंट भी इस कवरेज में कवर होना चाहिए। तो ये दोनों पार्टी को कह रहा है। ब्रॉड सेंस वाला कहे कि नहीं, इंटरनल पार्टीज को नो डाउट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब एक्सटर्नल पार्टीज को भी हमको स्कोप में रखना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन के, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इन्फ्लुएंस करते हो। तो ये दोनों पार्टी की बात कहा, लेकिन सबसे बड़ी खूबी है कि ये भी जो रिलेशनशिप बताए वो 4 ही बताए। जैसे नैरो सेंस वाले 4 बताया, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कर्स, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड यूनियन, 4 बताया। इसी तरह से ये भी जो है वो 4 ही रिलेशनशिप को कोट किया, ब्रॉड सेंस वाला भी। इन्होंने पहला कहा रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, नियोजक एवं श्रमिकों के बीच का संबंध। कहा कि यह संबंध अच्छा है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा, इसमें यह संबंध अगर डिस्टर्ब हुआ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा। दूसरा इन्होंने कहा रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, नियोजक एवं श्रम संघ के बीच का संबंध। अब बोले कि यह संबंध अच्छा होगा तो औद्योगिक सहयोग होगा, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन होगा, और ये संबंध खराब होगा तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होगा, औद्योगिक मतभेद हो जाएगी। तीसरा जो इन्होंने कहा वो थोड़ा सा बहुत ब्रॉड सेंस में टर्म का यूज किया। तीसरा कहा पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक सेक्टर नाम सुने हैं, यानी पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्न बाय गवर्नमेंट हो, जो सरकार द्वारा प्रशासित हो, यानी जिसकी प्रशासनिक जिम्मेवारी गवर्नमेंट के पास हो, जिसका ऑनर गवर्नमेंट हो, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर के कहते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती हो। तो यहाँ ये पब्लिक रिलेशनशिप की बात कर दिया, यानी कि वैसे बॉडीज जो गवर्नमेंटल बॉडीज हो, जो सरकारी निकाय हो, उनके ये बता दिया कि वो भी तो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। अब इसमें जब एक्सप्लेन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है,
स्टेट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्री को, ILO वो भी सरकारी निकाय है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है, इंटरनेशनल लेवल पर ये बना है जो श्रमिकों के लिए है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग एडजुडिकेशन कहते हैं, अधिनिर्णयन कहते हैं, एडजुडिकेशन, अधिनिर्णयन, ये भी प्रभावित करता है। अगर कोई उद्योग में विवाद हो और उस विवाद को लेबर कोर्ट में भेज दिया जाए, एडजुडिकेशन है, एडजुडिकेशन में भेज दिया जाए तो वो वहाँ विवाद का समाधान हो जाता है, वो अपना डिसीजन देता है, डिसीजन को लागू गवर्नमेंट करती है, डिस्प्यूट सेटल हो जाता है। इसी तरह आर्बिट्रेशन, जिसमें सरकार जो है किसी भी एक्सपर्ट को डायरेक्ट कर सकती है कि आप इस मैटर पर अपना डिसीजन दे दीजिए, अपना ऑर्डर दे दीजिए। तो इस सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेड या ऑन्ड या गवर्नड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, यानी जो सरकार के द्वारा शासित होते हैं। तो इन सब का प्रभाव इंडस्ट्रियल रिलेशन पर पड़ता है। तो एक ही टर्म में वो सारे को कंसीडर कर लिया, इंक्लूड कर दिया, और वो कहा कि पब्लिक रिलेशनशिप। तो इनके जो प्रभाव है वो सारा पब्लिक रिलेशनशिप पर। चौथा जो कहा वो कहा ग्रुप रिलेशनशिप। समूह संबंध की बात किया। ये समूह संबंध क्या है? तो इंडस्ट्री में जो विद्यमान है या बाहरी जो समूह के रूप में हैं, उनका इन्फ्लुएंस की बात किया। जैसे ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड यूनियन की बात करें, श्रम संघ एवं श्रम संघ के बीच संबंध, जो कि नैरो सेंस में भी था। तो श्रम संघ एक आदमी नहीं है, वो एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इंडिकेट करता है। तो इधर भी ग्रुप, उधर भी ग्रुप। अगर हम कह दें मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, तो मैनेजमेंट ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। मैनेजमेंट कहने का मतलब एक इंडिविजुअल आदमी का इंडिकेशन नहीं होता है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को इंडिकेट करता है मैनेजमेंट। और दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को इंडिकेट करेगा, पर्सन को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से हम कह दें वर्कर्स एंड वर्कर्स, श्रमिकों एवं श्रमिकों, तो श्रमिकों कहें तो ग्रुप को इंडिकेट करेगा, दूसरी तरफ भी श्रमिकों कहें वो भी ग्रुप को इंडिकेट करेगा। अगर हम कहें सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, तो कोई भी सामाजिक संस्था है वह एक इंडिविजुअल को इंडिकेट नहीं करेगा, बल्कि वह एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इंडिकेट करेगा। तो बहुत बार होता है कि सामाजिक संस्था जो है वो बाइकॉट कराती है प्रोडक्ट को, किसी कोई प्रोडक्ट को बाइकॉट करा दी है। कुछ दिन पहले हम लोग के यहाँ हुआ कि हम लोग दीपावली में चाइनीज़ बॉल का बहिष्कार करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। होली के समय हुआ कि चाइनीज़ जो भी हमारे कलर हैं या अबीर हैं उसको हम लोग बाइकआउट करेंगे, चाइनीज़ मेड जितने भी कमोडिटीज़ हैं वो हम लोग बाइकआउट करेंगे। तो ये जो बाइकआउट जैसे करेंगे वैसे जो उसके मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां वो बनता है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित हो जाएगा। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में जाके झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम उसके प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। और जैसे बहिष्कार करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस सर्किल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आया, कस्टमर जब खरीदेगा, कस्टमर पैसा देगा तो फिर से ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए कंपनी तक पहुंचेगा। और कस्टमर ही नहीं खरीद रहा है
तो पैसा फिर से कंपनी तक नहीं जाएगा अगला प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये समाज के लोग भी चाहें तो किसी भी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए कि जब इंडस्ट्री को पैसा नहीं जाएगा वापस, कस्टमर के थ्रू पैसा जब नहीं जाएगा तो कंपनी अपना रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगी। कंपनी जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने कर्मचारी हैं, उनको मजदूरी या वेतन नहीं दे पाएगी। तो वो कहेगा ना कि हमको बैठा के पैसा दो, कंपनी का स्थिति, आर्थिक स्थिति बड़ा नाजुक हो जाएगा। तो ये हम आम जनता के हाथ में भी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंडस्ट्री को हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जब वाइडर सेंस में आप देखिएगा, जब ग्लोबल लेवल पर आप देखिएगा, तो कोई भी देश है मिसाइल बना रहा है और उसका कस्टमर नहीं मिले तो मिसाइल बना के क्या करेगा? अपने देश में थोड़े फोड़ेगा। तो ये इंटरनेशनल जब कूटनीति होगा तो देश चाहेगा कि दो देश आपस में लड़े ताकि हमारा मिसाइल बिके, हमारा तोप बिके, हमारा ये बिके। तो इस तरह से भी होता है। तो यहाँ भी है कि हम जनरल आम जनता जो है वो अपने जीवन निर्वाह को भी ध्यान में रखता है, लेकिन जब कोई राष्ट्र है वो अपने सुरक्षा को भी ध्यान में रखता है। तो ये ओवरऑल जब देखिएगा तो जितना ऊपर आप उठते जाइएगा तो उतना ही वाइडर सेंस में एक कस्टमर का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। तो हम लोग केवल छोटे मोटे जो कमोडिटीज़ है उसी पर देखते हैं। जैसे मानिए कि कोई गोभी जो है वो खेत में उपजा और उसकी गोभी का खरीदार ही नहीं मिले, वो अपने कितना खाएगा? और वो तो बेचने के लिए उसका उत्पादन किया है। तो क्या होगा कि उसकी जो भी पूंजी है वो ब्लॉक कर जाएगा, फिर से वो गोभी का उत्पादन नहीं करना चाहेगा, इसलिए कस्टमर ही नहीं है। तो इसी तरह से होता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन भी है कि अगर किसी प्रोडक्ट को बाइकआउट करा दी तो वहाँ भी इंडस्ट्री में जब पैसा नहीं जाएगा, पैसा वापस नहीं जाएगा कस्टमर का, तो वो इंडस्ट्री अपने सारे फंक्शन को कराने में वो मजबूर हो जाएगा। वो प्रोडक्शन को कर्टेल करेगा कि कुछ ही प्रोडक्शन कराएं। वर्कर कहेगा कि नहीं बैठा के पैसा दो, तो बैठा के नहीं देंगे, नो वर्क नो वेजेज में डालेंगे। तो कस्टमर बाइकआउट किया और डिस्प्यूट हुआ वहाँ। भारत का इतिहास जब देखिएगा तो इसमें एक स्वदेशी आंदोलन में था कि अपने देश की अगर निर्मित वस्तु का कंजम्पशन कीजिएगा तो ये जो फॉरेनर आते हैं जो अपना ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, वो अपने आप वापस हो जाएंगे, इसलिए कि उसको कस्टमर नहीं मिलेगा और वो बैक हो जाएंगे। तो इस तरह से तो यहाँ ये वाइड सेंस वाले का कहना है कि ये 4 रिलेशनशिप को आप ध्यान में लीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियंस, पब्लिक रिलेशनशिप और ग्रुप रिलेशनशिप। अगर ये चारों अच्छा हो तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा। चारों में एक भी डिस्टर्ब हुआ, प्रभावित हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रभावित होगा। यानी एक भी प्रभावित हुआ तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो जाएगा, औद्योगिक मतभेद या विवाद हो जाएगा। तो चारों अच्छा हो तो औद्योगिक सहयोग रहेगा, और एक भी प्रभावित हो जाए तो औद्योगिक मतभेद या विवाद रहेगा। तो इस तरह से जैसे यूपीएससी से नौकरी लेने के लिए पीटी क्वालिफाई कीजिए, मेंस क्वालिफाई कीजिए, इंटरव्यू में अच्छा नंबर लाइए तो फाइनल नौकरी, और नहीं लेने के लिए एक भी डिस्क्वालीफाई कर गए 0 लेवल पर। तो वही है कि औद्योगिक सहयोग के लिए चारों संबंध बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अमिकेबल होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। औद्योगिक मतभेद के लिए एक भी संबंध खराब हो जाए तो वहाँ मतभेद दिखाई दे देगा। तो वाइड सेंस वाले का सबसे बड़ा खूबी क्या था कि वो इंटरनल पार्टीज, यानी कि द पार्टीज बिलोंगिंग टू इनसाइड द या बिलोंगिंग टू द एनी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में रहने वाले पार्टी हैं, उनके साथ साथ एक्सटर्नल पार्टीज को भी कहा कि नहीं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो हम दोनों पार्टी को कंसीडर करेंगे। और नैरो सेंस वाला कहना था कि चूंकि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट या कॉपरेशन इनसाइड द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, औद्योगिक सहयोग या मतभेद
औद्योगिक प्रतिष्ठान के अंदर दिखाई देता है, इसलिए अंदर के पार्टी को ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये दो सेंस में इसका स्टडी किया गया। तो हम लोग पहला देखें कि नेचर ऑफ पार्टीज, दलों की प्रकृति के आधार पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के विस्तार क्षेत्र का अध्ययन नैरो सेंस में भी किया गया है और ब्रॉड सेंस में या वाइड सेंस में किया गया है। दूसरा एक ऑथर हैं, वो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्टडी किए हैं, इसके विस्तार क्षेत्र का स्टडी किए हैं, वो किए हैं सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट के आधार पर, विषय के आधार पर इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्टडी किया। ये इनका नाम है बीपी माइकल, और इनकी किताब है इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया, एंड वर्कर्स। इनकी यही किताब है, बुक है। उसमें इनका कहना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है इज इन्फ्लुएंस्ड, द इंडस्ट्रियल रिलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, LSW, इस तरह का सब्जेक्ट का नाम जानते हैं। तो इनका कहना है कि ये कुछ सर्टेन विषय से इन्फ्लुएंस होता है, यानी औद्योगिक सहयोग या औद्योगिक मतभेद जो दिखाई देता है वह कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसी से कनेक्टेड है। तो इन जो सब्जेक्ट्स है उनका जो स्कोप है, जो विस्तार क्षेत्र है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का विस्तार क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का विस्तार क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का विस्तार क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का विस्तार क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का विस्तार क्षेत्र, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो उनका कहना है कि देयर आर 10 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट्स हैं। ये 10 सब्जेक्ट्स पर इंडस्ट्रियल रिलेशन इन्फ्लुएंस होता है या डिपेंड करता है। यानी 10 सब्जेक्ट का प्रभाव औद्योगिक संबंध पर पड़ता है। तो अगर ये प्रभाव पॉजिटिव है तो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रहेगा, अगर ये प्रभाव निगेटिव है तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो अब इंडस्ट्रियल रिलेशन का विस्तार क्षेत्र का अगर स्टडी करना है तो ये 10 सब्जेक्ट के विस्तार क्षेत्र को एक साथ जोड़िए, उतना बड़ा विस्तार क्षेत्र हम मानेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन का। यानी कि अगर मैथ के फॉर्मूला पर इसको देखा जाए तो हम कहेंगे कि स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस बराबर हो जाएगा स्कोप्स ऑफ these 10 subjects, these 10 subjects।
यानी ये 10 विषयों के जो विस्तार क्षेत्र हैं वह अकेले उतना बड़ा विस्तार क्षेत्र होगा औद्योगिक संबंध का। अब क्वेश्चन होता है कि ये 10 जो विषय हैं वो कौन कौन हैं? ये 10 विषय कौन कौन हैं? तो इसको हम लोग देखें। ये 10 विषय कौन कौन हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और ये 10 विषय के विस्तार क्षेत्र को जब एक साथ जोड़ते हैं उतना बड़ा विस्तार क्षेत्र हमारा औद्योगिक संबंध का हो जाता है। तो पहला इन्होंने जो सब्जेक्ट का नाम बताया वो बताया हिस्ट्री। कहा कि हिस्ट्री भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे भारत में स्वदेशी आंदोलन चला, आज के ग्राहक समझ गए कि हमको झगड़ा कराना है तो विदेशी इंडस्ट्री में अगर डिस्प्यूट कराना है या भारत के ही किसी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट कराना है तो उसके प्रोडक्ट को बाइकआउट कर दीजिए। वो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, हो सकता है बंद भी हो जाए, केवल उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दीजिए। तो ये इतिहास सिखा दिया। दूसरा कि जैसे हम लोग आज के डेट में देखते हैं मॉडर्न लेबर, आजकल के जो लेबर हैं वो मॉडर्न लेबर कहे जाते हैं, आधुनिक श्रमिक। कुछ साल पहले जाइए, 50-100 साल हम पहले जाते हैं तो एक शब्द आता था बॉन्डेड लेबर। उसके और पहले चले गए तब आता था स्लेव, दास या सर्फडम का सिस्टम था। तो दास भी श्रमिक होते थे, और ऐसे श्रमिक होते थे जो एक वस्तु के रूप में माना कंसीडर होते थे। उनको ट्रीट किया जाता था, दास को किलो से बेचा जाता था, तो भी तो श्रमिक थे। उसके बाद बंधुआ श्रमिक का कंसेप्ट आया, थोड़ा सा राहत मिली तो बंधुआ आया। ये बंधुआ श्रमिक जो है अपने एम्प्लॉयर को बदल नहीं सकते थे, एक एम्प्लॉयर को छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ वो जॉब नहीं कर सकते थे। और आज जो है वो मॉडर्न लेबर का कंसेप्ट आ गया। तो ये दास से बंधुआ